नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव झोझुकला। सरपंच अशोक उर्फ बंटी सांगवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से इनका हम धन्यवाद करते हैं और समस्त ग्रामवासियों को और सरपंच जी को दशहरा की हमारी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं भी आपके ऑस्कर चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ग्रामवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा विकास कार्यों की। कम ही टाइम हुआ है, तो इस थोड़े से समय में क्या क्या काम विकास के धरातल पे लाए गए आपके द्वारा? देखो जी, मैं मात्र 3.25 साल से गांव में आया हूं। मेरा जन्म जींद का है, जींद की एजुकेशन है और हर बच्चा एक अपने मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं रखता है। आप भी समाज में हो कि जिस बच्चे का जन्म जींद में हुआ, शहर में हुआ, शहर की पढ़ाई, शहर का रहन सहन, और वो छोड़ के गाँव में आता है तो बहुत सारी गांव से विशेष लगाव है आप? बहुत सारी विपदाएं आती हैं। मान लो गांव समाज को मैं ही नहीं जानता तो आने वाली मेरी पीढ़ी को क्या सिखाऊंगा? चाचा, ताऊ, दादा, ये रिश्तेदारी है, ये समाज है। तो ये सोच के ही मैं गांव में वापस आया था और आने के बाद जो भी सामाजिक काम जितना भगवान ने मेरे को सक्षम किया है, ट्रांसपोर्ट का मेरा बिजनेस है नीमरा नालू राजस्थान में, ये सोच के कि भगवान ने, ऊपर वाले ने इतने कम समय में इतना सक्षम बनाया है, तो कुछ बाहर भी डोनेशन करते रहते थे गौशाला वगैरह और कोई अनाथ आश्रम में, तो क्यों ना वो सेवा गांव में की जाए। ये सोच के जो मैंने गांव में 3 साल पहले अपने खर्चे से 2 ट्रैक्टर, और जो कि आज तक चल रहे हैं, अपने स्तर पे उपलब्ध अपने स्तर पर। क्योंकि तो जैसे आपने 3 ट्रैक्टर लगवाए, उस समय आपका उद्देश्य मतलब सरपंच बनने का था, राजनीति में नहीं, उद्देश्य कुछ भी नहीं था जी। सेवा थी गांव की। एक सेवा भावना ये थी। गांव में आया तो ग्राउंड पे देखा, हल्के बारडे का सबसे बड़ा गांव है, 15,000 की आबादी का गांव। पहले क्या होता था, बस स्टैंड अभी 2 साल पहले बना है, वहां जगह खाली पड़ी थी तो कूड़ा डालने के लिए जगह थी, व्यवस्थाएं नहीं थी गांव में। बस स्टैंड के आजू बाजू 300 350 दुकानें हैं हमारे इस बस स्टैंड वाले रोड पे, लेकिन कूड़ा डालने की जगह नहीं थी। महिलाएं हैं, आजकल आपने पता है, नई नई बहू सब काम है, लेकिन कूड़ा ठा के घर से बाहर कोई कौन चल रहा है? बेचारी बुढ़ी लुगाई चल रहा है, किसी के गोड्डा ग्रीस घट गई, बुढ़ी हाथ बेरा है अपना आज के टाइम में। तो वो चीज देख के एक मन में आया कि कुछ ना कुछ गांव के लिए करें। तो ये मैंने एक शुरुआत करी जिसका एक अच्छा रिजल्ट आया। गांव वासियों ने बहुत ही भलाई दी, आशीर्वाद दिया। तब से मन में बैठ गई कि जो भी करूंगा जीना मरना गांव के साथ। गांव वालों ने जो आपको सेवा का मौका दिया है, आने वाले लगभग जैसे 4 साल हैं, और किन कामों पे आपका प्रयास रहेगा ये सुविधाएं मिले? देखो जी, मन में तो ऐसी इच्छाएं हैं कि जब से पंचायती राज बना है, 1966 में हरियाणा आजाद हुआ था, जब से लेके आज तक पंचायतें बनी हैं। मेरा गांव एक हिस्ट्री सीटर गांव है। मेरे गांव में 3 सीएम पढ़ के जा चुके हैं 10वीं क्लास। बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, बड़ी उपलब्धि है। हुकमचंद, बनारसी दास गुप्ता और बंसीलाल, तीनों 10वीं मेरे गांव झोझुकला में पढ़ के जा चुके हैं। 1920 में यहाँ आई का स्कूल था, जो एक छोटी उपलब्धि नहीं है। हमें मांगने की जरूरत नहीं थी। इतना बड़ा गांव झोझुकला, दिल्ली चंडीगढ़ में एक नाम जाना जाता था कि कोई गांव झोझुकला है। 1972 में गांव में सीवरेज लाइन की व्यवस्था थी। अगर हर सरपंच अपने अपने कार्यकाल में जो सुविधाएं थी उनको मेंटेन कर लेता तो आज हमारे गांव को मांगने की जरूरत नहीं थी। अगर सरपंच सही से प्रयास करते, वो उनके मन में क्या थी, आजकल हर आदमी के एक मन में हो गया, एक बार तो बन गया, अगली तैयारी उससे दौरान बिठाने लग जाए। कम से कम जो मौका दिया है गांव राम ने, वो चीज तो पूरी कर लें। उन 5 सालों में जो अपनी सोच है ऐसा करके दिखा दो ना कि सदियों में पीढ़ी भी याद रखे। लेकिन बस सब अपने अपने हाय धन हाय माया, निजी स्वार्थ, ये चल रहा है जी। अशोक जी, जैसे अभी 1 साल हुआ है आपके कार्यकाल, इस 1 साल के दौरान आपने क्या विकास कार्य करवाए? 1 साल में जी आपने बेरा है जी 25 लाख के तो काम 1 साल, 2-2 लाख के बनाए, फिर इन्हें 5 लाख में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करके उड़द पब्लिक ठा दी। ये 5 लाख सरपंचा की पावर होगी। सरपंच बेचारे भोले डोले भी थे, कोई पढ़े लिखे थे, कोई हमारी कमेटी के सदस्य भी बने जिन नवाबाद की अगुवाई करी, भाई 5 लाख हो गए। यूं कह कि हम उड़द मुद्दा उठ के आ गए। लेकिन बाद में बेरा पट्टा 5 काम 1 साल,
25 लाख। एक जैसी बात करते जैसे महिलाओं के लिए अगर आपने जैसे भी बताया कि 3 साल पहले ट्रैक्टर लगवा दी थी, बहुत बड़ी बात है। तो ये महिलाओं के लिए आपने जो सुविधा करवाई है, महिलाओं को दिक्कत होती है घर से बाहर निकलने में, इससे अलग आपके भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले महिलाओं को लेकर? जैसे कोई सिलाई सेंटर वगैरह, ब्यूटिशियन कोर्स वगैरह का सिलाई सेंटर है, सिलाई सेंटर खुलवा दिया, चालू लेकिन अभी चालू वो खुल गया। वो रिकमेंड कराया था, कोई एनजीओ की पार्टी आ गई और 20-30 सिलाई मशीन देगी। जो उस टाइम तो ये कहा था, विधायक जी भी आई थी, भाई यहाँ एक ट्रेनर रखा जाएगा और इनको ट्रेनिंग देंगे, लेकिन वहां ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन से वो खुला था उससे अगले दिन ताला लग गया। जगह मतलब नहीं मिल पाई है। जगह मिल गई, जगह पे मशीन रखवा दी। अच्छा जी। और ये बताया गया था हमारे को कि आपके यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए 3 महीने गुड़गांव से टीम के बंदे आएंगे। बंदा आया फिर वहां कुछ नहीं आया। वो जुमला था या क्या था, या विधायक के नॉलेज में नहीं है, वो हमें नहीं पता। ये वो जो इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, वो क्या पट्टी पढ़ावे हैं, उनका भी कोई सिस्टम नहीं है जी, खराब हो रहा है। एक बात और भी बता देता हूँ आपको, हमने जी ये जहाँ स्टेडियम के सामने ये नाले हैं जी, हाँ जी, नाला बनाने से समाधान नहीं है। जब प्रशासक का टाइम था, 2 साल पंचायतें भंग रही, दुकानदार भाई हैं वह परेशान हैं। एक खेड़ी बूढ़ा झोझू से लेके खेड़ी बूढ़ा रोड है, उसको पहले दिया बीएनडार में, फिर बीएनडार वाले बोले हम 6 क्रम का बना सका, फिर दे दिया मार्केटिंग बोर्ड में, मार्केटिंग वाले बोले हम 4.5 का बना सका। ये वो करदा घेर दिया पंचायती राज पर। 3 साल हो गए। झोझू की सीमा में 1.25 किलोमीटर का टुकड़ा है, वहां आज आप देख लो जो सीवरेज के ब्लॉक हैं वो उबाड़ मार रहे हैं, जमींदार लोग परेशान हैं, बीमारियां ज्यादा फैल रही हैं। और सरकार से एक ही गुहार है कि इस गंदे पानी की निकासी का जल्द से जल्द स्थायी समाधान किया जाए। वो काम करेगा तो जनता का फायदा होगा। नॉन ट्यूबवेल ऑपरेटर लगा रखे हैं, हमने 6 महीना से लिखित में दे रखी है जी, ये ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, ये काम में लापरवाही कर रहे। यहाँ पानी की कम समस्या, लेकिन खोलने वाले ट्यूबवेल ऑपरेटरों की लापरवाही सबसे बड़ी है। पूरा गांव पानी की त्राही करा है। हर व्यवस्था होती है। सिर्फ ट्यूबवेल ऑपरेटरों की वजह से मेरा गांव पानी नहीं पी रहा है। सरकार की योजना हर घर जल हर घर नल, आड़ा तो नल है लेकिन जल का कोई काम नहीं। किसी का भाई कभी जाके माइक लगा दियो, अगर और कोई मुद्दा छेड़ दे तो मैंने बता दियो सिर्फ नुगाजी पानी को नहीं आओ। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सबसे देखो जी, पानी तो सुबह शाम उठते बैठते सबसे मेल, खाना बगैर आदमी रह जाएगा लेकिन पानी बगैर नहीं रहा। पानी की जीरो व्यवस्था है, जीरो। और अभी ताजा ये पाइपलाइन, ये ब्लॉक उखाड़ रखे देखे होंगे आपने, यहाँ पाइपलाइन दबी है। उस पाइपलाइन का अगर कहो तो आपको एक सैंपल दिखवा दें, उसके ऊपर कोई गाड़ी का टायर छिट गया और ये कह रहे थे बोला जी ये लोहे का है, मिक्सिंग का है, चाहे इस पे बोला हथौड़े बजा लो तो भी नहीं टूटेगा। उसके चिथड़े उठ गए, क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब वो क्वालिटी का वो तो देखेंगे, इंजन विंगा होगी, चेकिंग होगी जब मेरा पटेगा। जब एक गाड़ी का चढ़ना है और वो चिथड़े हो गए, और उस लोहे को आप ऐसे करके देखोगे तो उसके टुकड़े 4 हुए हैं। अब 2 लाख में क्या काम हो जी, 28% जीएसटी लग जा, ये नाली कुचुड़ियां भांडी जाओ। मन की इच्छा है, मन में दबे बैठे हैं। ये राजीव गांधी खेल स्टेडियम आपके बिल्कुल सामने, यहाँ अब 3 दिसंबर को भर्ती के लिए आज आर्मी वाले भी आए थे। इसका 6 फीट मिट्टी भरत का दिसंबर में माननीय नैना चौटाला विधायक आई थी और एक आश्वासन और वादा करके गई थी कि जी इसका मिट्टी का भर्त करा देंगे। वो मिट्टी का भर्त कागजाई में रह गया, बन गया, वो भगवान हमने नहीं बेरा के बेरा कागजा में बन भी लिया हो। इसके लिए आपने दोबारा प्रयास नहीं किए? दोबारा के जी तिबारा भी करे, लेकिन जो इसमें मैं तो ये मानूं कि विधायक की भी गलती को, विधायक को पूरे गांव गुआंड ने 107 गांव ने जिता दिया और पहली बार। और मेरे गांव का तो एक इतिहास है कि
इनेलो, लोकदल, जनता दल और आज जननायक जनता पार्टी, तीनों एक ही पार्ट हैं। बिल्कुल। पहली बार इतिहास में लोक दल मेरे गांव जोजू कला में अब की बार जीता है। एक ये खास बात है, पहली बार जी। फर्स्ट बार। नहीं तो यहाँ से कांग्रेस का ही कैंडिडेट फर्स्ट विनर रहता था। मेरे गांव की बताता हूँ, दूसरे का मैंने पता नहीं। तो जैसे आपने बताया पहली बार जीत हुई है, तो वहां से आपको सरकार की तरफ से कोई सहयोग भी मिल गया है? इतनी बड़ी उपलब्धि, इतने लंबे समय से पहली बार जीत हुई है, हाँ जी, विशेष सहयोग सरकार की तरफ से? सहयोग मिल जाए तो जी आज रोने की इच्छा जाहिर है, लेकिन रो भी नहीं पा रहे। जिस पार्टी तभी जुड़े हैं, पार्टी ने पद भी दे रखा है, जिला का संगठन सचिव भी हूँ। लोग भी उम्मीद कर रहे हैं, युवा लड़का है, यो कि मैं करके दिखाऊंगा। निगाह में तो जी इसे हैं, रुपयन बिछा की सोमा है मेरे के सुगंध आओ थी। ठीक बात है। लेकिन बंधे हुए हैं, मतलब मजबूर ऐसे कर दिए कि गांव वाले जो अनपढ़ लोग हैं, लिटरेसी ज्यादा है, वो तो इस चीज ने समझ को नहीं पाया। उनका तो दिमाग में पढ़े लिखे ये बिठाते हैं कि देखा बना लिया सरपंच, काम नहीं कर रहा। अरे हम नहीं भी रहा, हमारे के भीतर ही है। 1 महीना पहले ये चला था प्रचार, सीएम आ रहा है, सीएम आ रहा है। छोटी मोटी स्टेडियम का लिपाई करवा दी, दीवार बनवा दी, थोड़ा पार्क में काम करा दिया। तो वो तो उनके एक पर्सनल वो आ रहे हैं, प्रेशर पड़ा जब होया यो काम भी। नहीं तो हम तो ये लग नालियां तो बाहर लिकड़े को ना। जैसे दिसंबर में आपने आर्मी की भर्ती बताई, हाँ जी, ये दिसंबर में आर्मी की भर्ती है, तो स्टेडियम में भर्त की जरूरत है, 6 फीट मिट्टी भर्त की जरूरत है। ये भर्त की जरूरत है। यदि यदि किसी कारणवश से दिसंबर तक भर्त नहीं हो पाता, तो भर्ती जो दौड़ होगी, जो फिजिकल होगा, उसकी व्यवस्था आपने मतलब वहां पर करवाई होगा। आपकी क्या प्रयास रहने वाले? अब ये देखो जी, करोड़ों का भर्त है, प्रोजेक्ट बड़ा है। अंबानी अडानी की औलाद हम भी को नहीं। इससे अलग कोई ऑप्शन सर? सीईओ साहब ने एक आदेश दे दिया, एक यहाँ सीईओ ऐसा लगा दिया चरखी दादरी जिले में, जो खुद तो नुचा है मेरी बदली हो जा जी। चरखी दादरी जिला एक ऐसा जिला है जो भी अफसर आह्वान तो पहला बदली की सोचने लग जाए। वो नहीं सोचा है कि जो चरखी दादरी जिला मिल गया तो काला पानी मिल गया। लेकिन एक डीसी मैडम तो इसी आई है जिसने एक इतिहास के पन्ना में ऐसा रचना रच दी कि आज तक ऐसा डीसी कोई नहीं आया। अवैध कब्जा वैसा पीड़ा पंजा फिरवा रखा है। उसने सोच कि हमारे में भी थोड़ा मोटिवेशन सा हुआ है, भाई हाँ तो कमेंट में होगा। लेकिन मैं आपको लिखित में देता हूं कि दिसंबर से पहले ये मिट्टी भर्त नहीं होगा। नहीं होगा सर, क्या प्रयास है? जैसे भर्ती कहाँ पर होगी उसके बाद? ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है जी। भर्ती वाले हैं, हाईकमान वाले हैं, वो कोई और स्टेडियम चूज कर, अधिकारी देखें वो तो ऑप्शन दूसरा स्टेडियम चूज कर लेंगे। गांव गुआंढ के बड़का का दुर्भाग्य तुम्हारा ही है। गांव में भर्ती होगा कि मैं गांव का सुधार हो जाए, गांव के बच्चा ने रुचि रहे, कोई बाहर जाएगा, भाड़ा किराया लगेगा, खाना कोई सुविधा चाहिए। एक महीना भर्ती की प्रक्रिया है, तो या कम से कम या भरत हो जा और या भर्ती हो जा, 2-4 बालक की गांव गुआंढ के लग जा, तो हमारा भी एक शांति सी हो जाए, भाई फलाना सरपंच आया था उसने तो यो करा दिया। बात करते हैं शिक्षा की। अभी आपने जैसे बताया यहाँ से 3 जो सीएम निकले हैं, +2 12वीं तक स्कूल होगा सर? हाँ, +2 तक बॉयज का भी है और गर्ल्स का भी है। स्कूलों की व्यवस्था कैसी है सर? उसको सुधारने के लिए आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? साथ साथ आपसे एक क्वेश्चन और करते हैं, बताओ। दिन प्रतिदिन जैसे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी, उसको लेकर भी आपके क्या प्रयास रहने वाले? देखो, सरकार भी चाहती है कि बच्चों की संख्या बढ़े जी, और गांव का सरपंच होने के नाते मैं भी चाहता हूं कि संख्या बढ़े। लेकिन जो सरकार के जो टीचर स्कूल में लगा रखे हैं, क्या एक भी अध्यापक का बच्चा वहां पढ़ता है क्या? नहीं, ये तो सही। मेन मुद्दा तो ये है। अपना अड़ान तो प्राइवेट में भेजा और दूसरा जो सोचा है कि सरकारी में आ जा, तो एक लोगों के अब छोटे बच्चा का भी एक मानसिकता हरासमेंट सा हो जाए। और आजकल लेडीजा कैसा है, फलाना का उस मजा है, फलाना का उस मजा है, 3 चीजा में बच्चा का मन सा टूट जाए। फिर गरीब बच्चे हैं, उन गरीब बच्चा के लिए भी हमने तो चिट्ठी लिख रखी सरकार को, भाई कुछ आप मदद करो।